ने एक साथ आके अपनी दोनों मूवीज को प्रमोट किया था। क्या यहाँ पे रणवीर सिंह और यश साथ मिलकर इन दोनों मूवी को प्रमोट नहीं कर सकते? यही चीज दिक्कत देती है। हमने पहले भी क्लैशेस में देखा है, चाहे वो गदर 2 का हो, OMG 2 का हो, चाहे वो डंकी का हो, सलार का हो, सिंघम अगेन या फिर भूल भुलैया 3 और वॉर 2 और कूली, सब में देखा गया है कि कहीं ना कहीं ये ईगो पे बात आ जाती है और कहीं ना कहीं इससे सिनेमा अफेक्ट होता है। जैसा कि मैंने बताया पहले भी, इंडिया को गोर और वायलेंस से कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। वहीं टॉक्सिक को सिंगल स्क्रीन्स वाले नौजवान भरेंगे जो थिएटर को चिल्ला चिल्ला के एक स्टेडियम बना देते हैं। ये बात तो बिल्कुल तय है कि टॉक्सिक के पहले 3 दिन धुरंधर 2 से ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि हमने 1000 करोड़ का बिजनेस किया। बाहुबली, KGF, चाहे आप कांतारा भी लीजिए, लेकिन इनका कलेक्शन भी धुरंधर पार्ट 1 के कलेक्शन के सामने कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे एक बड़ी ऑडियंस ने ऑलरेडी फिल्म को देख लिया है और पार्ट 2 के लिए एक्साइटेड भी है। लेकिन वेट, हेलो भाइयों, कैसे हो? मैं आयुष मिश्रा स्टूडियो स्कूप पे एक बढ़िया वीडियो लेके आया हूं, क्योंकि 19 मार्च को आग लगने वाली है। 2 मूवीज जैसे कि धुरंधर और टॉक्सिक के साथ साथ प्रदीप रंगनाथन की लव इंश्योरेंस कंपनी और साथ में रायन गॉसलिंग की हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर प्रोजेक्ट हेल मैरी भी रिलीज होने वाली है। ऑफ कोर्स सारी स्क्रीन्स धुरंधर को मिलेंगी और टॉक्सिक को मिलेंगी, तो इन दोनों मूवीज का पता साफ है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी आई थी सामने कि ए फिल्म्स यानी कि अनिल ठडानी ने ये बात कही थी कि अगर आपको बॉर्डर 2 चाहिए तो टॉक्सिक को 50% स्क्रीन्स प्रॉमिस करनी पड़ेगी धुरंधर 2 के सामने, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है टॉक्सिक के लिए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही उठती है कि अगर धुरंधर को पता था कि टॉक्सिक 19 मार्च को आने वाली है, तो फिर उन्होंने पोस्ट क्रेडिट सीन में यही डेट क्यों अनाउंस करी? क्योंकि 4 मार्च की होली आने की फैमिली ऑडियंस अपने घर पे रहेगी, फैमिली सेलिब्रेट करेगी, बाहर घूमने जाएगी और बहुत ही बड़ा कलेक्शन आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक फेस्टिव रिलीज मिल सकती है। लेकिन फिर भी धुरंधर वालों ने 19 मार्च की डेट चुनी, जो कि एक रिस्क था, क्योंकि धुरंधर पार्ट 1 का चलना अपने आप में बहुत ही बड़ा मिरेकल था। एक लौती मूवी है जिसने 2025 में 1000 करोड़ का बिजनेस किया है। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि टॉक्सिक के मेकर्स भी एकदम अपनी डेट पे अड़े हुए हैं, और ये बात इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि पूरे 2026 में सिर्फ 2 ऐसी डेट्स हैं, जो है 19 मार्च जिसपे धुरंधर रिलीज हो रही है और एक है दिवाली जिसपे रामायण पार्ट 1 रिलीज हो रहा है। इसके अलावा टॉक्सिक के मेकर्स के पास पूरा का पूरा साल खाली पड़ा था। अगर वो किंग के सामने भी आते तो भी टॉक्सिक की ज्यादा हाइप रहती, लेकिन इन लोगों ने अपने ईगो क्लैश के चक्कर में ये मूवी को भिड़ा दिया। अब यहाँ पे एक बात सुनिए, आपको याद होगा कि 2023 में बार्बन और ओपनहाइमर यानी कि बार्बनहाइमर हुआ था, और किलियन मर्फी जैसे बड़े एक्टर ने और मार्गो रॉबी जैसे बड़ी एक्ट्रेस ने एक साथ आके अपनी दोनों मूवीज को प्रमोट किया था। क्या यहाँ पे रणवीर सिंह और यश साथ मिलकर इन दोनों मूवी को प्रमोट नहीं कर सकते? यही चीज दिक्कत देती है। हमने पहले भी क्लैशेस में देखा है, चाहे वो गदर 2 का हो, OMG 2 का हो, चाहे वो डंकी का हो, सलार का हो, सिंघम अगेन या फिर भूल भुलैया 3 और वॉर 2 और कूली, सब में देखा गया है कि कहीं ना कहीं ये ईगो पे बात आ जाती है और कहीं ना कहीं इससे सिनेमा अफेक्ट होता है। जैसा कि मैंने बताया पहले भी कि यहाँ पे दोनों पार्टीज ही अड़ी हुई हैं, और मेरे को लगता है कि दोनों में से कोई एक भी हट जाता तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही नंबर 1 स्पॉट लेती है मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज ऑफ 2026। अब बताता हूं कि सिमिलैरिटीज क्या है दोनों में। दोनों ही अडल्ट मूवीज हैं, जहां पे धुरंधर पार्ट 1 में गोर और गन वायलेंस था, और धुरंधर पार्ट 2 में भी उस चीज को कंटिन्यू किया जाएगा। वहीं टॉक्सिक के तो टीजर में ही इतना कुछ दिखा दिया गया जो इसे हॉलीवुड के लेवल को बना देता है। जो यश ने स्टेटमेंट दी थी, इट्स अ पैन वर्ल्ड मूवी, तो उस स्टेटमेंट को सार्थक करते हुए वेस्टर्न ऑडियंस और इंडियन ऑडियंस दोनों का ख्याल रखा गया है। और जितने भी न्यूडिटी है, जितने भी सेक्स सीन्स है, सब बिना अनफिल्टर्ड डाले गए हैं टीजर में भी, और जितने भी इंट्रोडक्शन वीडियोस थे। और बड़ी बड़ी 5 एक्टर्स भी हैं, रुक्मणी वसंत, नयनतारा, तारा सुतारिया, कियारा आडवाणी और अपनी हुमा कुरैशी। मतलब कि यहाँ पे बहुत ही स्टडीड कास्ट है, और अब जब टीजर आ चुका है तो रोज नए नए बंदों को इंट्रोड्यूस भी किया जा रहा है पोस्ट के थ्रू। यानी कि यहाँ पे गीतू मोहन दास ने इस मूवी को बहुत अच्छे से बनाया है, और ये अपनी मूवी को लिए बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है, जो कि एक अच्छी बात मैं बोलूंगा। दोनों ही मूवी 3.5 घंटे से ऊपर की होने वाली हैं, और दोनों ही मूवीज अपने आप को एज अ एक्शन मूवीज ही बेच रही हैं।
तो ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्योंकि पिछली बार भी देखा गया था कि अगर कोई एक्शन मूवी होती है तो कोई उसका हॉरर कॉमेडी आ जाती है, या फिर कोई डंकी जैसी मूवी एक कॉमेडी मूवी होती है तो उसके साथ एक्शन मूवी सलार आ जाती है। लेकिन यहाँ पे दोनों का जॉनरा बिल्कुल सेम है, यानी कि टारगेट ऑडियंस भी सेम है। फैमिली ऑडियंस को शायद से न्यूडिटी और सेक्स सीन से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन गोड से हमारी इंडियन ऑडियंस तो ओके ही है। तो यहाँ पे धुरंधर 2 वालों के पास एक अपर हैंड है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिसने धुरंधर पार्ट 1 देखा है, जो कि बहुत लोगों ने देखा है, क्योंकि 1000 करोड़ का बिजनेस किसी के पार्ट 1 ने किया हो ऐसा मेरे सुनने में तो नहीं आया है, कि जिसका पार्ट 1 ने 1000 करोड़ का बिजनेस किया हो। बाहुबली, केजीएफ, चाहे आप कांतारा भी लीजिए, लेकिन इनका कलेक्शन भी धुरंधर पार्ट 1 के कलेक्शन के सामने कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे एक बड़ी ऑडियंस ने ऑलरेडी फिल्म को देख लिया है और पार्ट 2 के लिए एक्साइटेड भी है। लेकिन वेट, केजीएफ पार्ट 2 को भी 1000 करोड़ का बिजनेस मिला था और उससे एक यश की अलग ही फैन फॉलोइंग हो गई, और यश चाहते तो कोई भी एवरेज एक्शन मूवी करके वैसा रिकॉर्ड रिक्रिएट कर सकते थे। लेकिन उन्होंने एक अच्छी स्क्रिप्ट चुनी, एक अच्छा डायरेक्टर चुना, और 4 साल के बाद इस मूवी में पूरी जी जोड़ लगा दिया। यानी कि वो इस फिल्म का राइटर भी है, एक्टर भी है, और साथ में प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। इसका मतलब यश एक प्रॉपर बिजनेसमैन है। अगर आपको पता नहीं है तो यश का ही आइडिया था केजीएफ को एक पैन इंडिया फ्रेंचाइज बनाना, और आज केजीएफ का नाम बच्चे बच्चे के मुंह पे है। अगर दोनों की प्रॉब्लम्स की बात करें तो टॉक्सिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कहीं ना केजीएफ के जोन में ही ना रह जाए, लोग इससे कुछ अलग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो क्या जितनी भी नॉर्मल मास मसाला एक्शन मूवीज आती, चाहे पठान हो, जवान हो, सलार हो, केजीएफ हो, बाहुबली हो, क्या उसी जोन में रहेगी या उससे कुछ अलग हटके देगी? क्योंकि इसकी स्टोरी ऑलरेडी तमिल मूवी महान से काफी सिमिलर लग रही है, जहां पे मैंने रिव्यू बनाई थी और ये बात बताई भी थी कि महान की स्टोरी भी एक बाप और बेटे के कैरेक्टर पर फोकस करती है, जहां पे चियान विक्रम और ध्रुव विक्रम ने बाप और बेटे का कैरेक्टर प्ले किया था। यहाँ पे यश ही अपने बेटे का और बाप का 2 कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि टॉक्सिक धुरंधर 2 के सामने एक वीक मूवी लगेगी, क्योंकि धुरंधर 2 में ऑलरेडी एक बड़ा फैन बेस तैयार कर लिया है, एक रीसेंसी बायस है। और ये बात भी मुझे बहुत पसंद आई कि धुरंधर 2 वाले पहले तो पता नहीं था कि ये इतनी बड़ी मूवी हो जाएगी, लेकिन उन्होंने अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस दिखाया, रिलीज डेट अनाउंस करी, और अब उसी रिलीज डेट को आ रहे हैं। धुरंधर 2 की बात करें तो सीक्वल्स मोस्टली बहुत ही ज्यादा एवरेज निकलते हैं, और एमवीपी बोलूंगा धुरंधर पार्ट 1 की तो होते अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना के कैरेक्टर की मौत के बाद क्या धुरंधर 2 में वो मजा आएगा? क्योंकि धुरंधर 2 में बचता क्या है, एक वन लाइनर कहानी मिलती हमें यहाँ पे, कैसे रणवीर सिंह अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर को खत्म करेगा। और एक और बात है कि रिसेंटली 2 बड़ी कास्टिंग की अनाउंसमेंट लेटर बॉक्स जैसी ऐप पे हुई, जहां पे हमें अर्जुन रामपाल के साथ साथ इमरान हाशमी और अयामी गौतम, यानी कि ये 2 बड़े एक्टर्स भी इस मूवी में देख सकते हैं। तो शॉक मत हो जाना। और इस मूवी का कनेक्शन अतिथि अधर की मूवी उड़ी से ही बताया जा रहा है, यानी कि इसमें बहुत कुछ ऐसा होगा जो एक्सप्लोर अभी तक नहीं किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने धुरंधर 2 का ट्रेलर अभी तक नहीं दिखा है। जहां ट्रेलर की बात करें तो अपडेट ये आई है कि धुरंधर 2 का ट्रेलर 5 मार्च, और एक और डर लग रहा है कि कहीं धुरंधर 2 और टॉक्सिक का ट्रेलर एक ही साथ ना आ जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर 8 मार्च यानी कि वुमेन्स डे के दिन अगर टॉक्सिक का ट्रेलर गिरा दिया ना, तो एक अपने आप में ही एक बड़ी आयरनी हो जाएगी कि मूवी की डायरेक्टर भी है और उसके बाद मूवी में फीमेल लीड भी है। ट्रेलर अनाउंस करने में भी डेट जो है वो है 8 मार्च यानी कि वुमेन्स डे। तो फिर यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया चीज देखने को मिल रही है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स द लॉस ऑफ द ऑडियंस, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली साल में 1-2 बार, मुश्किल से मुश्किल 5 बार थिएटर जाती है मूवी देखने के लिए। हम जैसे नल्ले बेरोजगार और कॉलेज क्राउड तो है ही हर मूवी को देखने के लिए, लेकिन जो फैमिली ऑडियंस होती है उनके बड़ा दिक्कत हो जाती है। ये दोनों मूवी एडल्ट्स हैं, जहां पे पहले बताया कि धुरंधर 2 के पास इस बात का एडवांटेज है कि उसमें कोई ऐसा बेड सीन या न्यूडिटी या सेक्स का नहीं होगा जिससे कहीं ना कहीं सिंगल स्क्रीन पे वो फैमिली आराम से देख सकती है, क्योंकि इंडिया को गोर और वायलेंस से कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। वहीं टॉक्सिक को सिंगल स्क्रीन्स वाले नौजवान भरेंगे जो थिएटर को चिल्ला चिल्ला के एक स्टेडियम बना देते हैं। ये बात तो बिल्कुल तय है कि टॉक्सिक के पहले 3 दिन धुरंधर 2 से ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि टॉक्सिक के सुपरस्टार यश की केजीएफ के बाद उनको इस अवतार में वापस देखने के लिए तो फैन जमा हो ही जाएंगे। अगर बात करें स्क्रीन्स की तो मैं चाहता हूं कि शायद से, अब ये दिली ख्वाहिश है कि शायद से यहाँ पे दोनों को ही
इक्वल स्क्रीन्स मिले और फिर बात पड़ जाती है वर्ड ऑफ माउथ पे और थिएटर के रिस्पॉन्स पे। अगर ज्यादा सीट्स टॉक्सिक भरेगी तो टॉक्सिक के शो बढ़ेंगे, लेकिन अगर ज्यादा सीट्स धुरंधर 2 बढ़ेगी तो धुरंधर के शोज बढ़ेंगे। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि दोनों ही मूवीज चलें, लेकिन इनके ईगो के चक्कर में ऑडियंस की जो जेब है उस पर बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा, ये बात तो बिल्कुल तय है। और अगर टिकट प्राइस वाले भी इस बात को समझ जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर पीवीआर वालों ने एक टिकट की प्राइस 500 रुपए रख दी तो क्या होगा ये सोच सकते, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते, इतनी बड़ी मूवीज का क्लैश होना। तो हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं तो बिल्कुल अनबायस हूं। जो मिलेगी, अगर मुझे रात के 1 बजे का शो भी मिलेगा धुरंधर का या टॉक्सिक का, तो मैं दोनों में से एक मूवी तो देख ही लूंगा जो पहले में देख सकूं। बाकी अपन भाई लोग तो हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। मैंने धुरंधर पे कितना प्यार बरसाया है वो तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख ही सकते हैं, और टॉक्सिक के टीजर को भी मैंने बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास किया है। भले ही मैं टॉक्सिक की कहानी को लेके अभी भी कंफ्यूजन में हूं, और मैंने रील भी बनाई थी जिसमें मैंने टॉक्सिक की कहानी को एक्सप्लेन किया था, लेकिन टॉक्सिक के मेकर्स ने उस रील को ब्लॉक कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि हमने टॉक्सिक के टीजर में सुना कि हैव सम एपिंग मैनर्स। इसके 2 मतलब निकलते हैं। एक मतलब तो मैंने अपनी रील बना के समझा दिया है, लेकिन दूसरा मतलब शायद ये डायरेक्टली धुरंधर के मेकर्स को करारा जवाब है कि हैव सम एपिंग मैनर्स, कि आपने बिना पूछे ये डेट अनाउंस कर दी, जबकि ये डेट ऑलरेडी टॉक्सिक के लिए बुक्ड थी। लेकिन टॉक्सिक के मेकर्स अपने ईगो पे अड़े हुए हैं, धुरंधर के मेकर्स अपने ईगो पे अड़े हुए हैं। यहाँ पे लोग भी या तो यश के फैंस हैं या तो धुरंधर के फैंस हैं, और ट्विटर पे भी बहुत बड़ी जंग है। तो आपका क्या ओपिनियन है? आप पहली मूवी कौन सी देखेंगे, टॉक्सिक या धुरंधर 2? अगर आपने धुरंधर 1 देखी है तो उसका रिव्यू जरूर शेयर करना, और अगर आपने केजीएफ के बारे में कोई अलग ओपिनियन है वो भी शेयर कीजिएगा। और आप क्या समझते हैं कि टॉक्सिक और रामायण जैसी मूवीज करने के बाद यश का नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या हो सकता है? अगर टॉक्सिक फ्लॉप हो जाती है तो क्या यश का स्टारडम खत्म हो जाएगा, या फिर यश अपने आप को रीइन्वेंट करेंगे, या फिर अगर ये सारी मूवीज फ्लॉप हो जाती है तो केजीएफ 3 ही यश का लास्ट ऑप्शन बचेगा? क्योंकि रणवीर सिंह के पास तो प्रोजेक्ट की लाइन लगी पड़ी है, लेकिन यश भी पीछे नहीं हटे हैं। और आदित्य धार का तो एक प्रोजेक्ट भी है, इमॉर्टल्स ऑफ अश्वत्थामा, जो शायद वो अल्लू अर्जुन के साथ बनाएंगे। तो अल्लू अर्जुन के हाथ भी लड्डुओं में हैं और आदित्य धर के भी। तो कहीं ना कहीं पूरी इंडस्ट्री को फायदा होगा, नुकसान होगा तो ऑडियंस का, जिसको 2 मूवीज के पैसे 1 महीने में ही खर्च करने पड़ेंगे। तो पैसे बचाना शुरू कर दो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, थोड़ी सी भी ज्यादा पसंद आए तो शेयर तो कर ही देना। और मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए स्टूडियो स्कूप। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस।